वेलकम स्टूडेंट। एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, प्रैक्टिस आपका स्टार्ट है। आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, 29 जनवरी से स्टार्ट है। अगर आप यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर किसी अन्य की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ये यूपी पुलिस और रेडियो ऑपरेटर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप ये समझिए कि यह एक कैप्सूल है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। देखिए दोस्त, मैं वही प्रश्न लेके आता हूँ जो पेपर में छपते हैं और आगे प्रश्न छपने की संभावनाएं हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। नए बजट में पेट्रोल की कीमत पे 10% की वृद्धि की गई है। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय पर कोई वृद्धि न हो? देखिए, इस सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका 10% की वृद्धि की गई है। तो पहले तो 10 तो लिखना है और गुणे 100 कर देना है। ठीक है, हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है, इसलिए मैंने किससे गुणा किया? 100 से। और जो वृद्धि अगर 10 की गई है तो 110 लिखेंगे। अगर वृद्धि यहाँ 20 की गई होती तो हम 120 लिख देते। ठीक, अब आपका सवाल लग चुका है। 0 से 0 काट देंगे, 10 को 10 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 100। और नीचे आ गया 11। 100/11 कहाँ पे लिखा है? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपके सामने बी में लिखा है, क्योंकि 11×99 एक 100 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। यदि 70 का 40%, 70 का 40%, 80 का 30%, x% अधिक है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे पहले कहा गया 70 का 40%, तो 70 का 40% आप निकाल लेंगे। ठीक, ऐसे निकलता है, आपको पता है। प्रतिशत हटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 28। फिर कहा गया 80 का 30%, 80 का अगर आप 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? हमें पता है, आ जाएगा 24। तो क्या कहा गया? 70 का 40%, 80 के 30% से अधिक है। तो कितना अधिक है? कितना अधिक है? आप देखेंगे तो 4 अधिक है। कितना अधिक है? 28 से 24 कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो इसका प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। किससे कहा गया अधिक है? 70 का 40%। तो 70 का 40% कितना है? 28। बस 4 से 28 को काट देंगे 7 बार में। अब क्या है? 100/7। अगर हम इसको काटेंगे तो 7 एकम 7 होगा, 7 चौक 28 होगा, और फिर 2 बच जाएगा यहाँ पे, फिर 7, और फिर 7 दूनी 14 होगा। लगभग 14.28% होगा, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर, शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल मासिक आय कितनी है? देखिए, मैं मान लेता हूँ कि उसकी कुल मासिक आय कितना है? 100 है। ठीक है, और वह अपने आय का 30% घर के किराए पर, अगर उसने 30% खर्च कर दिया तो किराए पर घर के, तो उसके पास अब बचा कितना? 70, क्योंकि मैंने 100 से 30 निकाल दिया तो बचा कितना? 70। अब क्या कहा गया कि और शेष का 60% घरेलू व्यय पर। शेष कौन? शेष कितना बचा? ये 70। अब इसका 60%, इसका 60% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? अगर निकालेंगे तो 7×6 = 42। कितना आएगा? 42। मतलब कहने का मतलब, शेष कितना बचा है? 70, और इसका 60% कितना आया? 42। वो कहाँ खर्च करता है? घरेलू व्यय पर। तो ये घरेलू व्यय पर खर्च हो गया। अब देखिए 70 बचा था, जिसमें से उसने 42 घरेलू व्यय पर खर्च कर दिया, तो बचा उसके पास कितना? अगर आप घटा देंगे तो 10 से 2 निकालेंगे 8, और यहाँ 6 से 4 निकालेंगे 2। कितना बचा? 28। यहाँ तक आप समझ गए, 28। और यहाँ कितना बच रहा है? 6300। तो हम कह सकते हैं 28 जो है किसके बराबर है? 6300 के। तो हमें 100% पूरा वेतन का ज्ञात करना, तो पूरे वेतन के लिए हम क्या कर देंगे? 100। अब हम काट देंगे 4 से इसे 7 बार में, 4 से इसे 25 बार में, 7 से इसे काटेंगे 9 बार में, यहाँ 900 हो गया, और 900 25 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9×5 = 45 के 5, और 9 दूनी 18, 4 22।
22,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक राशि क्रमशः 5%, 10%, 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। देखिए पहले कितना है 5%, तो 5% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो कितना होगा, हमें पता है 1/20। कितना होगा 1/20, तो हम कह सकते हैं अगर 20 था तो कितना हो गया 21। फिर 10%, अगर आप 10% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा 1/10, मतलब पहले साल 10 था तो दूसरे साल कितना हो गया 11। और फिर 20%, और 20% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो होगा 1/5। क्या होगा 1/5, मतलब 5 से कितना हो गया 6। तो ये आपका मूलधन है, ये आपका चक्रवृद्धि है। तो एक के कितना हो गया, हमें गुणा करना, 20 दामा 200 और 2 पंचे कितना हुआ 1000। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, यहाँ अगर हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 11 छक हो गया 66, और 66 को 21 से गुणा कर लेंगे। 66 को हम क्या कर लेंगे 21 से, तो हम यहाँ 66 को 21 से अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है 6 6 और 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 छक 12 एक 13, तो 6 कितना आया 8, 1386 आया। गुणा करने पे कितना आ गया, तो हम लिख सकते हैं इसका मान क्या आ गया 1386। अब देखिए मूलधन इतना है, चक्रवृद्धि इतना है। यहाँ 1386 चक्रवृद्धि है और यहाँ कितना है 16,632। तो ये कितना गुना है हमें ये देखना होगा, ये कितना गुना है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये जो है, ये इसका अगर हम इसे भाग देंगे 16,632 में तो कितनी बार में जाएगा 12 बार में। कितनी बार में जाएगा 12 बार में। 1386 कितना गुना है 12 गुना। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये 12 गुना है तो ये भी 12 गुना होगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा 12 से कर दूंगा गुणा, और 12 से कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा मूलधन। तो मूलधन आ गया 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। रुपये 10,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत ज्ञात करें। क्या होगा, वह राशि 3 वर्ष में 13,310 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 13,310 हो जाता है। रुपया कितना था यहाँ 10,000, हो कितना गया 13,310। हम इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे, इस जीरो को इस जीरो से काट देंगे। अब हमें देखना है कि यहाँ है 1,000, यहाँ है 1331। इन चारों में किनका क्यूब बन रहा है, किससे कट रहा है। अगर मैं 13 से लूँगा गलत होगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। अगर मैं 10% लूँगा तो 10% का भिन्न होता है 1/10। तो पहले साल 10 से 11 होगा, दूसरे साल 10 से 11 होगा, तीसरे साल 10 से 11 होगा। तो यहाँ मूलधन 1,000 बन रहा है, यहाँ 1331 बन रहा है। तो ऑप्शन हम अगर हम देखें तो इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। इसे आप ऑप्शन के द्वारा भी निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक पर 3 वर्षों में 6655 हो जाती है। तो धनराशि कितनी है, तो मैंने क्या कहा 10% कहा गया, तो 10% का मतलब हुआ 1/10। अगर 10 से कितना हो गया 11, कितनी बार 3 बार, 10 से 11, 10 से 11। अब हम गुणा करेंगे तो ये हो गया 1,000 और ये हो गया 1331। कहने का मतलब मूलधन 1,000 है और मिश्र धन कितना होगा, सॉरी दोस्त, मूलधन 1,000 है और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 1331। लेकिन यहाँ कितना बताया गया है, यहाँ 6655। तो ये कितना गुना है, अगर आप भाग देंगे तो आप कहेंगे ये 5 गुना है। अगर ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम करेंगे तो 5,000। क्या हो जाएगा 5,000, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। ए बी मिलकर एक काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब ए प्लस बी दो लोग मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, ये अकेले 9 दिन में पूरा करता है।
तो काम टोटल निकालने के लिए हम लासा लेंगे, तो लासा हो गया 18। अब इनको 6 से 18 में भाग देंगे, 3 बार में कट जाएगा, और 9 को देखेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। मतलब ए और बी दोनों मिलकर एक काम 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 को मतलब कितने, एक काम को कितना काम करते हैं दोनों मिलकर, 3 काम। और ये अकेले कितना काम करता है एक दिन में, 2 काम। अब अगर ए अकेले, यहाँ ध्यान से आपको देखना है, ए अकेले एक दिन में 2 काम करता है और ए बी दोनों मिलके 3 काम करते हैं, तो ए हमें तो पता है 2 काम करता है, तो बी केवल कितना काम करेगा, बी केवल 1 काम करेगा। यहाँ भी आप समझ गए कि बी केवल कितना काम करेगा, 1 काम। अब क्या कहा, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, कुल काम कितना है 18, और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 18 दिन में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 12 दिनों में करता है, और सी उसी काम को 15 दिनों में करता है। अब ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में करता है, तो ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, ए उसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में। कुल टोटल काम निकालने के लिए 10, 12, 15 का लासा लेंगे, तो लासा आएगा 60। तो काम क्लियर होगा, काम कितना है 60। अब तीनों मिलकर देखिए, ए कितना काम करेगा, अगर मैं भाग दूंगा 10 से 60 में तो 6 बार में, 12 से 60 में दूंगा तो 5 बार में, और 15 से 60 में दूंगा तो 4 बार में। तो तीनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं हम देखेंगे, तो 6, 4, 10, 5, 15 कितना काम होता है, 15। तीनों लोग मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 15। कुल काम कितना है 60, और एक दिन में तीनों लोग मिलके 15 काम करते हैं, तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 4 दिन में। 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। 84 किलोमीटर घंटा की गति से चल रही एक गाड़ी विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर घंटा की गति से चल रहे एक आदमी को 4 सेकंड में पार करती है, तो गाड़ी की लंबाई क्या होगी। मैंने आपसे कहा, अगर गाड़ी इस दिशा में जा रही है, कोई अगर इस व्यक्ति में आ रहा है तो दिशा क्या होगा, जुड़ेगी। विपरीत, अगर गाड़ी इसी दिशा में जा रही है और कोई इंसान या कोई गाड़ी इसी दिशा में जा रही है, तो क्या होगी, उसकी चाल घटेगी। यहाँ आप समझ गए, यहाँ चाल घटेगी और विपरीत में चाल क्या होगी, जुड़ेगी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर 84 किलोमीटर घंटा की गति से चल रहा है और गाड़ी के विपरीत, और मैंने कहा अगर कोई इधर से और इधर से जा रहा है तो चाल क्या होती है, जुड़ती है। विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर घंटा की गति से चल रहे एक आदमी को, अब देखिए 84 ये और 6 ये, कुल मिला के किलोमीटर कितना होगा, घंटा 90। सॉरी दोस्त, यहाँ होगा 90, क्योंकि 84 6 कितना हुआ, 90 किलोमीटर घंटा। क्योंकि गाड़ी विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में क्या होता है, किलोमीटर जुड़ता है। 90 किलोमीटर घंटा, तो अब हम देखेंगे 1 सेकंड में वो कितना जाता है, तो उसके लिए हमें गुणा करना होगा सेकंड के लिए 5/18। अगर हम गुणा करेंगे तो ये होगा 18 95 50 25। 1 सेकंड में वो दूरी चलता है 25, और कितने सेकंड में तय करता है, 4 सेकंड में। तो वो कुल मिला के कितनी दूरी तय कर लेगा, 25 चौका 100, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। एक प्लेटफार्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पता चलता है कि रेलगाड़ी उसे 3 सेकंड में पार करती है, तथा उतनी ही लंबाई के विपरीत दिशा में चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार करती है, तो ये दोनों रेलगाड़ियों एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। देखिए बिल्कुल ईजी है, एक दूसरे को पार करेंगी, और एक का 3 सेकंड और एक का 4 सेकंड। तो मैंने आपसे को एक फार्मूला भी बताया था, 2xy और x + y पर रख देंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। तो 2 तो हम रख देंगे, x का मान 3 रख दीजिए, y का मान 4 रख दीजिए, और x प्लस मतलब 3 4 को जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा। तो 4 3 12 दूना क्या हो गया, 24/7। ठीक है, और 24/7 कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, क्योंकि 7 3 21, 21 3 क्या हुआ, 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक सिनेमा घर में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई। एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई,
तो कुल आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए, अगर मैं मानता हूँ एक सिनेमा टिकट का दाम 100 रुपये है, ठीक, 100 रुपये, और कुल सीटों की संख्या की मान लिया मैंने 100, ठीक है, तो कुल कितने रुपए हो गए, 10,000। अब क्या कहा गया कि अगर सीटों की संख्या 25% वृद्धि हो गई, अभी तक सीट मैंने माना था 100, और अब बढ़ के कितना हो गई, 125, और उसके टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो गई, 10% मतलब अब हो गया 110। तो अब उसका कितने में जाने लगा सामान, तो हम गुणा कर लेंगे, 11 पच्चे 55, 11 दूना 22, 5 27, और 11 एकम 11 और 2 13, ठीक, 10। तो पहले 10,000 का था, अब कितना होगा, 13,750। तो अगर हम इसको घटाएंगे 13,750 से, अगर हम 10,000 माइनस कर देंगे तो हमें लाभ कितना हुआ, 3,750 का। हमें प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। किस पे हुई है, मैंने कितना खर्च किया था, 100 माना 10,000 रुपये खर्च किया, तो मैंने यहाँ 10,000 लिख दूंगा, ठीक। तो डबल जीरो से डबल जीरो, एक जीरो से ये कट जाएगा, कितना आया, 37.5, मतलब 375/10, इसका मतलब 37.5%, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, यक्स वाई से 5 गुना लंबा है। अब देखिए, यक्स वाई से कितना गुना लंबा है, 5 गुना, मतलब अगर y 1 है तो y से 5 गुना लंबा, मतलब x कितना है, 5। यहाँ तक समझ गए। अब y x से कितना प्रतिशत कम है, y जो है x से कितना कम है, तो x अगर 5 है तो 5 से कितना कम है, 1, तो 4 कम है। प्रतिशत में कहा गया है तो हम 100 से गुणा करेंगे। किससे कहा गया, x से, तो x कितना है, 5। 5 से 100 को काटेंगे 20 बार में, और 20 चौक कितना हो जाएगा, 80%। तो कितना कम है, 80%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा b का a%। अब देखिए, b का a%, a% का मतलब हुआ 100, प्लस a का b% मतलब हुआ 100, ठीक। अब हम चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, ठीक है, यहाँ पर भी ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, तो मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ इसे, AB/100, ठीक है। यहाँ पर भी ए बी, यहाँ पर भी ए बी 2 बार लिखा है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 2AB/100 बराबर का 2AB/100। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक। बराबर का, अगर देखिए यहाँ पर भी AB/100 है, और प्लस का AB/100 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 2AB/100 बन जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए, ठीक। अब 2AB/100 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब लिखा कहाँ है आपको ये देखना है, लिखा कहाँ है आपको ये देखना है, 2AB/100। अगर हम देखें इसमें, देखो तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम कैसे मान गए कि ये सही हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है, अगर 2AB को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2AB को मैं लिख सकता हूँ 2A भी और 2B भी, ठीक है। और का मतलब गुणा होता है, और अगर नीचे प्रतिशत 100 है, 100, तो अगर इस हम कब लगाते हैं 100, जब ऊपर से हटाते हैं, तो यहाँ अगर मैं नीचे से हटा दूंगा तो ऊपर लगा दूंगा, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना, एक प्लेट क्रमवार 12.5% और 10% की छूट देने के बाद 6300 रुपये में बेची गई। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 12.5 का मतलब क्या हुआ, 25/2। बात को समझिएगा, क्योंकि 12 दूना 24, 1 25। अगर मैं इसको भिन्न में बदलूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/8। कहने का मतलब, अगर 8 रुपये का सामान था और 1 की छूट दी गई तो कितने में गया, 7 में। और फिर दोबारा दिया गया 10% का, और 10% का मतलब हुआ 1/10, मतलब पहले 10 था तो अब क्या होगा, 9।
अब इसका वर्तमान रेट अगर मैं देखूंगा तो 8 धाम क्या 80 होना चाहिए, लेकिन सॉरी दोस्त, यहाँ पे अंकित मूल्य आगे आएगा, क्योंकि अगर मैं इसका वर्तमान अंकित मूल्य देखूंगा तो 8 धाम क्या हो जाएगा 80, लेकिन वर्तमान में जो रेट बेचा गया हो वो क्या बेचा गया है 7 9 63 में बेचा गया है, लेकिन यहाँ कितने में बताया गया है 6300 में। तो ये कितना गुना है, अगर आप 63 से 6300 में भाग देंगे तो आप कितनी बार में कटेगा 100 बार में, तो आप कहेंगे ये 100 गुना है। अगर ये 100 गुना है तो ये भी 100 गुना होगा, तो हम यहाँ 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा रेट आ जाएगा अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य आ गया 8000, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, एक दुकानदार अपने माल का दाम 60% अधिक रखकर, अब देखिए मैं मानता हूँ 100 रुपये मेरा माल का रेट है और मैंने 60% अधिक रख दिया, तो मैंने अब कितना कर दिया 160 रख कर 25% का छूट दे दिया। अगर मैं 160 रख दिया और उस पर 25% का छूट दिया तो 75% में बेच दिया, ठीक है। तो 75% में अगर मैंने बेच दिया, अब यहाँ पे आप समझिएगा, तो मैंने बेचा उसे कितने में, मैं काट दूंगा 25 से 75, 25 चौका 4, 4 से इसे काटेंगे 4 चौक 16, 4 3 12 कितना हो गया 120। मतलब मैंने उसे बेचा कितने में, इसका अगर मैं निकालूं 160 का 75% तो कितना आया 120, कितना आ गया 120, मैंने बेचा 120 में। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ क्या कहा गया, यदि क्रय मूल्य 1600 है, क्रय मूल्य 1600 है और यहाँ क्रय मूल्य 100 है, तो ये कितना गुना है पहले आपको देखना है। ये कितना गुना है, आप कहेंगे 16 गुना है। तो बेचा मैंने कितने में 120 में, क्योंकि मुझे 120 का लाभ हुआ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर भी हम 16 से गुणा कर देंगे। तो 16 0 0, 16 दूना 32, 16 कम 16 3 19, तो 1920 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 लगातार विषम संख्याओं का औसत 40 है, तो विशालतम संख्या कौन सी होगी। कितनी संख्याएं हैं 4, औसत 40, अगर मैं 4 से भाग दे दूंगा तो इसका एवरेज कितना आया 10। अब 4 हैं तो मैं 4 पॉइंट रख लेता हूँ, इनके बीच का जो मान है वो है 40। मैंने आपसे एक दिन बताया था कि इधर बढ़ेंगे तो प्लस होगा और इधर बढ़ेंगे तो माइनस, तो ऊपर मैंने चढ़ा तो यहाँ हो गया 41, ठीक। बस आपको कुछ करना नहीं है, विषम कहा गया है तो मुझे पीछे बढ़ना, यहाँ 39 और यहाँ हो जाएगा 37 और यहाँ हो जाएगा 43। तो सबसे बड़ी संख्या कहा गया तो सबसे बड़ी संख्या 43 होगी, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये है आज का लास्ट प्रश्न दोस्त, और आशा करता हूँ ये भी क्लास आपको पसंद आई होगी। दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है, ठीक है। उन संख्याओं का योगफल 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है, हम कैसे देखेंगे। और उन संख्याओं का योगफल 14 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। हम ऐसे प्रश्न को अगर यक्ष मानेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। हमें पता है दोनों को जोड़ने पे कितना बनना है 14, तो हम ऑप्शन से प्रयास करेंगे। अगर मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ तो अगर एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या 5 होगी, तभी जोड़ने पे क्या बनेगा 14, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला कि मुझे पहली संख्या मैंने माना 9 बड़ी वाली और छोटी को माना 5। अब क्या कहा गया, दोनों संख्याओं का गुणनफल, अब दोनों का गुणा अगर हम करेंगे तो 9 पचे कितना हो गया 45, और उन संख्याओं के अंतर का 24 गुना है। अब इनका अंतर हम देखेंगे, 9 से 5 निकालेंगे तो क्या आएगा 4, तो क्या ये 24 गुना है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया गलत, ठीक। अगर मैं दूसरा ऑप्शन लेता हूँ, अगर यहाँ 8 है बड़ी, तो दूसरी संख्या क्या हो गई 6। अब दो संख्याओं का गुणनफल, अब गुणनफल हम करेंगे तो 8 छक क्या हो गया 48,
उन संख्याओं के अंतर का, इनका अंतर क्या हो गया, 8 से 6 निकालेंगे 2, 24 गुना है। तो क्या 48 का 24 गुना है, आप काटेंगे तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, बिल्कुल है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्त ऐसे प्रश्न को ऑप्शन के द्वारा आपको हल करना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।